हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सीजीएल की नेक्स्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या करना है। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं। तो गाइस, पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत अच्छे से करना है। जैसे आप एक सीक्वेंस डिसाइड कर लो, उसी सीक्वेंस में आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। मैं तो पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ्स अटैम्प्ट करती हूँ। तो आप भी अपना सीक्वेंस डिसाइड कर लो और उसी सीक्वेंस में आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस या जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। गाइस, सेकंड पॉइंट है आर्ट ऑफ स्किपिंग। कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, उनका आंसर ही नहीं निकलेगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको स्किप करना आना चाहिए। आपको फर्स्ट गो में ही सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो। बाकी क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है, वो आप सेकेंड गो में करेंगे। उसके अलावा अभी कुछ नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, जैसे कि मोड और मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। तो कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जो पूछे जा रहे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इन टॉपिक्स को सीख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही नए टॉपिक सीखने हैं। आपको ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा गाइस, एग्ज़ाम में हमारी सिली मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे 10 to 20 मार्क्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो गाइस, ऐसा आपको नहीं करना। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को ठीक से मार्क करना है। आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है एग्ज़ाम में। इसके बाद गाइस, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो अभी आभा सैनी सर ने अरिथमेटिक और एडवांस का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो आप उससे अपना मैथ्स का सारा रिवीजन कर सकते हो। मैंने भी उसी से करा है। और गाइस, उसके अलावा आपको मैथ्स में जितने भी चैप्टर हैं, सारे ही चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि ताकि अगर कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ के ना हो, आपसे वो हो जाए। और इसके अलावा आपको टेबल्स याद करनी है और स्क्वायर और क्यूब्स भी याद करके जाने हैं, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेंगे। उसके अलावा गाइस, स्टैटिक्स का क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो ये तो आप पढ़ के ही जाना। बाकी आप मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल और फुल मॉक दो, उसमें जो भी आपका वीक सेक्शन है उस चैप्टर को आप जाके रिवाइज़ कर लो। आप इतना कर लोगे तो इससे आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप सारे चैप्टर की रिवीजन कर सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। आप सिर्फ वीक चैप्टर्स की रिवीजन कर सकते हो। अब गाइस, रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबकी अच्छी ही होती है, बट अभी रीजनिंग में थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जा रही है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। और रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप ये कर लो, इतना इनफ है। बाकी कुछ सीरीज़ और कोडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट उनके पैटर्न बहुत अजीब से और डिफ़िकल्ट हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस एक या दो बार आप ट्राई करो, होता है तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। गाइज, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में स्पेलिंग्स का सेक्शन मेरा तो बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसलिए मैं तो स्पेलिंग्स पढ़ के जाऊँगी। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप स्किप भी कर सकते हो। और गाइज, उसके अलावा वॉइस और नरेशन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज़ करके जाना है और इनकी प्रैक्टिस भी करके जानी है। और PQRS भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, लगभग 5 से 6 PQRS आ रहे हैं, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। बाकी इंग्लिश में जो आप पहले पढ़ रहे थे वही इनफ है। गाइस, जीएस तो काफ़ी अनसर्टेन है, तो जीएस में आप करंट अफेयर कर लो 2025 की। परमार सर ने PDF प्रोवाइड कराया टेलीग्राम में, या फिर उसके अलावा आपको जिसका भी ठीक लगता है आप उससे करंट अफेयर पढ़ लो इस साल की। बाकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, इन सारे सब्जेक्ट्स के आपने नोट्स बनाए होंगे, तो आप अपने ही नोट्स को जितना रिवाइज़ हो सकता है उतना रिवाइज़ कर लो। उसके अलावा आपको जीएस में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीएस वैसे भी बहुत अनसर्टेन है और आपको जीएस ही नहीं पढ़ते रहना है पूरे दिन जीएस पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके अलावा गाइज, आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट में आपका जो भी सेक्शन वीक है उस टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज़, ये है मेरी स्ट्रैटेजी। मैं तो अगले नेक्स्ट डे तक यही सब चीज़ें करने वाली हूँ।
और गाइज़ आप भी अपना अच्छे से पढ़ो, अपना जितना आप मेहनत कर सकते हो उतना करो, क्योंकि लास्ट के जो डेज़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी लास्ट के 15 to 20 डेज़ पढ़ाई करके अपने 15 to 20 मार्क्स इंक्रीज़ कर लिए थे। तो गाइज़ आप भी कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना कि मुझसे तो नहीं होगा, ये तो बहुत कम टाइम है, इतने टाइम में नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लास्ट के 10 दिन में भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। गाइज़ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज़, बाय।